Good morning, students. Let's start chapter 12 exponents and powers. अब exponents and powers में सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है. जब भी हम कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लेते हैं उसको हम लगातार मल्टीप्लाई करते जाते हैं. जैसे मान लीजिए a ही ले लो. a नॉन जीरो इंटीजर है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है इसी की. a मल्टीप्लाई a, इसको क्या कहेंगे हम? a रेज टू पावर 4. अब ये क्या है? a क्या है यहाँ पर? बेस है, और 4 क्या है यहाँ पर? पावर है. और बोलते क्या है इसको? a रेज टू द पावर 4. अब बात करते हैं पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब कोई भी वही नॉन जीरो इंटीजर है, a ही है मान लीजिए, इसका एक्सपोनेंट है नेगेटिव माइनस. अब माइनस में इस तरह कैसे सॉल्व किया जाए? इसको पॉजिटिव में हमने कन्वर्ट करना है. जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, या 1/a कर दो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव बन जाएगी. तो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा. ये होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ कोई भी नॉन जीरो इंटीजर. अब बात करते हैं हम लॉज की. इसमें 6 लॉज की हम बात करेंगे. हालांकि आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कौन से लॉज हैं. तो सबसे पहले है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n. अब क्या है? बेस a है, इसमें भी बेस a है, यानी बेस सेम है, पार्ट्स अलग हैं, तो क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. a रेज टू पावर m प्लस n. ये तो है हमारा फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ की बात करें, a रेज टू पावर m डिवाइडेड a रेज टू पावर n. सिर्फ क्या है? बेस फिर से सेम है और पार्ट्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, क्योंकि यहां डिवाइड है. मल्टीप्लाई है तो प्लस हुआ था, डिवाइड है तो माइनस हो जाएंगी. थर्ड लो है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n. पावर के ऊपर भी पावर है. देखो a रेज टू पावर m है तो उनकी पावर है n. तो जो m और n है, यानी दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn. फोर्थ लॉ है a मल्टीप्लाई m b मल्टीप्लाई n. पहले क्या था? बेस सेम था. अब क्या है? पार्ट सेम है, बेस सेम नहीं है. तो क्या करेंगे हम? क्योंकि पार्ट सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे. a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m. इसको आप क्या लिख सकते हो? ab. a मल्टीप्लाई b मीन्स ab रेज टू पावर m. फिफ्थ है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर. अब यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवाइड है, बाकी सेम है. देखो पावर सेम है, बेस अलग है, तो क्या करना है? हमें डिवाइड कर देना है. a डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n. ज्यादा हमें इस फॉर्म में मिलेगा. इसका मतलब क्या है? अगर हमें इसको लिखना है तो a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n, यानी दोनों की पावर सेम हो जाएगी. ऐसे भी वाइस वर्सा है. नेक्स्ट है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. ध्यान रखना है नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए. अगर a 0 है, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ये पॉसिबल है. यानी कोई भी नंबर होगा उसकी बस 0 नहीं होना चाहिए, उसकी पावर अगर 0 है तो वो क्या है? 1 है. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए 100 है, 100 रेज टू पावर 0, तो कई बच्चे क्या कह देंगे? 0, क्योंकि हम मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 कर देते हैं, तो उनको यही ध्यान में रहता है. लेकिन 100 रेज टू पावर 0 इज 1, ये ध्यान में रखना है.
तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। अब ये लॉज को ध्यान में रखना है, इन्हीं लॉज को हम यूज करते जाएंगे। मैं यहीं से ही कर देती हूँ, ये लॉज अभी लिखे हुए हैं तो आप देखिएगा। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, evaluate first part is 3 raised to power minus 2। अब 3 raised to power minus 2 है, ये मैंने अभी आपको बताया है जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो क्या करते हैं, यानी a raised to power माइनस m था तो हमने क्या किया 1 अपॉन a raised to power m हो गया। मींस पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 अपॉन a करना पड़ेगा। अब यहां पर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 raised to power 2। अब 1 तो 1 ही है, 3 raised to power 2 मीन्स 3 multiply 3 means 1/9। Required answer is 1/9। ये आपको दे देना चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि ये क्यों आया। सेकंड है -4 raised to power -2। इसमें भी सेम ही है, देखो यही है, बिकॉज a raised to power -m is 1/a raised to power n, इसके इक्वल है। तो हम ये भी ऐसा ही करेंगे 1/-4 raised to power 2। अब -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 4 को 4 से करेंगे तो 16। रिक्वायर्ड आंसर इज 1/16। नाउ थर्ड पार्ट इज 1/2 raised to power -5। अब भी यही है, बिकॉज a raised to power -m is equal to 1/a raised to power m। पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा 2/1 raised to power 5। रेसिप्रोकल बताया ही था ना, भी ऐसे पता चले। देखो 1 raised to power -5 है, इसका क्या करेंगे 1/1। जब 1/2 है तो 2/1, तो यानी 5 ही हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 ही रहने वाला है। तो 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। आप ये भी एक स्टेप कर सकते हो, मिस्टेक नहीं चाहिए। आप ये वाला स्टेप करें या ना करें। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 2 जार 16, 2 जार 32। 32 और 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 नहीं आएगा, तो 32 ही आ गया। रिक्वायर्ड आंसर इज 32। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व कर लेना है। फिर जो भी आएगा उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर, जो भी नंबर आएगा उसका जो भी पार्ट हो वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहां पर बेस सेम है, -4 और डिवाइड है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। -4 आप यहां लिख सकते हो a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n। ऐसे में क्या होता है इज इक्वल टू a raised to power m minus n। तो क्या लिखेंगे हम -4 raised to power 5 minus 8। इस रूल की वजह से ये हो गया। तो -4 raised to power
3। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे होता है, आपको पता है, a रेज टू पावर माइनस m को क्या कह सकते हो, 1 बाय a रेज टू पावर m कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 1 बाय -4 रेज टू पावर 3, ये कह सकते हो। और हमें बताना भी क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बताना है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म। यही आंसर है ना। यही हमारा आंसर है। नाउ सेकेंड इज 1 बाय 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। अब सबसे पहले ये क्या दिया हुआ देखो, अब ये 2 है, यानी a बाय बी रेज टू पावर m है। तो क्या लिखते हैं हम इसको, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m। तो इसमें भी यही हो जाएगा, 1 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, यानी ये जो 2 है 1 का भी पावर है और 2 रेज टू पावर 3 का भी पावर है। अब इसको क्या कह सकते हो, 1 रेज टू पावर 1 स्क्वायर इज 1 और 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 रेज टू पावर 6, because a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power m n। मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो इसी तरह से ये भी हमने मल्टीप्लाई किया है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म। यही फॉर्म है। आप इसको सॉल्व करें या 4 4 16 4 64 1 बाय 64 -1 बाय 64, वो नीड नहीं है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई, ये भी सिंप्लीफाई किया है हमने, लॉज को यूज किया तो सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में बताना है, वो हमने बता दिए। नाउ थर्ड पार्ट, -3 raised to power 4 multiply 5 by 3 raised to power 4। इसको आप क्या कह सकते हो, -1 इंटू 3 कह सकते हो, रेज टू पावर 4 कह सकते हो, और इसको 5 रेज टू पावर 4 और इसको 3 रेज टू पावर 4। क्यों हुआ ये तो हुआ क्योंकि हमारा था a बाय बी रेज टू पावर m, इसको क्या कहते हैं हम, a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m, ठीक है, ये कहते हैं। और इसमें क्या है, अब जब हम ऐड कर लीजिए यहाँ पर, -a रेज टू पावर m कहते हैं, तो इसका मतलब है -1 इंटू a रेज टू पावर m कह सकते हैं, इसलिए हमने ये किया। अब जब ये है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, -1 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 4 5 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 4 कह सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब -1 रेज टू पावर 4 को क्या कह सकते हो, -1 रेज टू, बिकॉज -1 रेज टू पावर 4 इज 1 आ गया, और फिर ये 5 रेज टू पावर 4, इट मीन्स ये 5 रेज टू पावर 4 विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म। पॉजिटिव आ गया ना, तो यही रिक्वायर्ड फॉर्म है। और ये कैसे आया, ये एक बार फिर से बता देती हूँ, -1 रेज टू पावर 4, क्योंकि ये इवन नंबर है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास, उसका अगर पार्ट इवन हो तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस प्लस ही आ जाएगा, यानी 4 टाइम्स आपने माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए 1 ही आ गया। नेक्स्ट, ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट।
part is 3 raised to power minus 7 divided by 3 raised to power minus 10 multiply 3 raised to power minus 5. अब देखो इसको क्या कहेंगे, डिवाइड है, बेस सेम है, इट मीन्स बिकॉज a raised to power m divided by a raised to power n, तो इसको क्या कहोगे, a raised to power m minus n, क्योंकि बेस सेम है तो यहां पर भी यही करेंगे हम, -7 माइनस -10, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 raised to power 5. आप यहां चाहें तो आप करली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप -10 ब्रैकेट में यूज कर लिख लिया ना आपने, तो यहाँ आप करली ब्रैकेट यूज कर लीजिए. 3 raised to power -7 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसको सॉल्व करेंगे. 3 raised to power 3, 10 minus 7 is 3, और यहाँ पर आपका साथ साथ चलता जाएगा 3 raised to power -5. अब ये सिंगल नंबर आ गया है तो इसको ऐसे लिख सकते हो. अब देखो फिर से बेस सेम है और क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिकॉज a raised to power m multiply a raised to power n, इसको कहेंगे हम a raised to power m plus n, इट मीन्स 3 प्लस -5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस -5, 3 raised to power -2, और हमें बताना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट. पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 raised to power 2, which is required form. रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई ना, जैसे ही प्लस में आया, प्लस में आपने कैसे किया, रेसिप्रोकल किया और बात बन गई. और आपको ये आपने साथ साथ लॉ बताते जाना है, जो भी आप लॉ यूज कर रहे हो वो आप लिखते जाएंगे. नाउ फिफ्थ पार्ट, to power -3 multiply -7 raised to power -3. फिफ्थ पार्ट देखिए, अब इसमें क्या है, पार्ट्स सेम है, बेस अलग है, मीन्स क्या है, a raised to power m multiply b raised to power m, पार्ट सेम है तो क्या करते हैं, बेस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और पार्ट सेम रह जाती है. अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7s are 14 प्लस माइनस -14 रेज टू पावर -3. अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है. पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपको पता है a रेज टू पावर -m है, तो क्या कहेंगे, 1/a रेज टू पावर m. ये भी साथ साथ आपको बताना चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिव होती है एक्सपोनेंट, उसमें रेसिप्रोकल कीजिए और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही हमारा आंसर है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म. इस तरह से आपको करना है कि पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, वही रिक्वायर्ड फॉर्म होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ. फर्स्ट पार्ट इज 3 raised to power 0 plus 4 raised to power -1 multiply 2 raised to power 2. अब 3 raised to power 0 because a raised to power 0 is 1 where a is not equal to 0. 0 नहीं है तो इट मीन्स ये क्या है, 1 है. 3 raised to power 0 क्या हो गया, 1 हो गया. अब 4 raised to power -1 ये क्या है, because a raised to power -m is equal to
1 by a raised to power m. पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है 1 by 4 raised to power 1 मीन्स 4 ही है. 4 raised to power 1 मीन्स 4 और 2 raised to power 2 2 2s are 4. अब 1 plus 1 by 4 क्या करेंगे, ये 4 ही है तो 4 ही एलसीएम आ गया. अब यहाँ पर 1 है, 1 4s are 4 4 1s are 4 4 1s are 1 1s are multiply 4 means 5 by 4 multiply 4 4 से 4 cancel 5 is the required answer. Answer is 5. ये हमने लॉज को यूज कर लिया है और इससे हमारा सम सॉल्व हो जाएगा. 5 आंसर आ गया. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 2 raised to power -1 multiply 4 raised to power -1 divided by 2 raised to power -2. अब इसमें भी क्या है, सारी की सारी एक्सपोनेंट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं. तो हमें क्या करना है, बिकॉज a raised to power -m is equal to 1 by a raised to power m, यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है. सब में यूज होगी ये. 1 by 2 raised to power 1 multiply 1 by 4 raised to power 1 divided by 1 raised to power 2 raised to 1 by 2 raised to power 2 मीन्स और कुछ भी नहीं किया हमने. पॉजिटिव बनानी है एक्सपोनेंट्स, उसके लिए हमने रेसिप्रोकल किया है. अब 1 by 2 raised to power 1 means 1 by 2 4 raised to power 1 means 1 by 4 ये आ गया 1 by 8 और यहाँ क्या है, डिवाइडेड बाय 1 by 2 raised to power 2 means 2 2s are 4. अब डिवाइडेड बाय 1 by 4. अब क्या करना है, डिवाइड है तो कैसे आपको आता है ये सॉल्व करना फ्रैक्शंस में. डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करिए और रेसिप्रोकल लीजिए. 4 1s are 4 2s are 1 by 2 is the required answer. Answer is 1 by 2. Now third part. Third part is 1 by 2 raised to power -2 plus 1 by 3 raised to power -2 plus 1 by 4 raised to power -2. फिर से नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, हमें क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है. तो कौन सा लो हुआ इसका मतलब, a raised to power -m is equal to 1 by a raised to power m. इसको यूज करना है तो 2 by 1 हो जाएगा. 2 by 1 raised to power 2 3 by 1 raised to power 2 plus 4 by 1 raised to power 2. ये हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया. अब 2 raised to power 2 यानी 2 into 2 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 by 1 1 लिखने की नीड नहीं है. 3 3s are 9 1 1s are 1 फिर लिखने की नीड नहीं है. 4 4s are 16 1 1s are 1 यानी 4 by 1 9 by 1 16 by 1 1 लिखने की नीड नहीं है. इनको ऐड कर दीजिए. 4 and 9 13 13 and 16 29. The required answer is 29. ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट इज 3 raised to power -1 plus 4 raised to power -1 plus 5 raised to power -1 raised to power 0. अब जिसकी पावर भी 0 होती है उसका आंसर 1 होता है. तो आप एक स्टेप सॉल्व कर लें या ना करें, बात एक ही है. बिकॉज a raised to power 0 is 1. बस शर्त क्या है,
a इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 नहीं है। चाहे आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/3 रेज टू पावर 1, 1/4 रेज टू पावर 1 प्लस 1/5 रेज टू पावर 1 मीन्स 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि a रेज टू पावर 0 इज 1। रिक्वायर्ड आंसर इज 1। Now, fifth part. Fifth part is -2/3 raised to power -2 raised to power 2। देखेंगे इसमें, देखो कौन सा लॉ लग रहा है। अब हमारा दोनों तरह से कर सकते हो आप। पावर पे पावर है, इट मींस आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या क्या कर सकते हो आप इसको पहले पॉजिटिव में कर सकते हैं। पॉजिटिव में कैसे करेंगे? अगर आप इस ब्रैकेट की बात कर रहे हो तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, -3/2 रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए। ये पॉजिटिव हो गई। कौन सा यहाँ पे हमने लॉ यूज किया है? बिकॉज a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m। पॉजिटिव में हमने कर दिया। अब क्या है? पावर पे पावर है, -3/2 रेज टू पावर 4। ये कैसे हो गया? बिकॉज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो क्या होता है? a रेज टू पावर mn। ऐसा करते हैं ना, पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी पावर पर पावर होगी तो ऐसा हो गया। अब देखिए ये है हमारे पास -3/2 रेज टू पावर 4। इसका मतलब क्या है? a/b रेज टू पावर m, इसको आप क्या कह सकते हो? a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m। ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब -3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4। -3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। और माइनस को भी आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मींस अगर इवन नंबर में है हमारा एक्सपोनेंट तो माइनस का क्या बन जाना है? प्लस हो जाना है, क्योंकि 4 टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करना है ना। तो और 2 रेज टू पावर 4 क्या होगा? 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 81/16। रिक्वायर्ड आंसर इज 81/16। तो आपने देखा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कितनी जल्दी हमारे सम सॉल्व करवा देता है। तो इन लॉज को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और भी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।